हेलो एंड वेलकम टू चैनल एलीट एस्टेट्स। मैं आपका होस्ट साहिल धवन आज एक फिर से बहुत बड़ी न्यूज लेकर आया हूं। अथॉरिटी की तरफ से अभी एक रिसेंटली एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें यह बताया जा रहा है कि आने वाले समय में मतलब आने वाला समय का मतलब विद इन 1 और 2 मंथ्स विद इन दिस फाइनेंशियल और द इनिशियल स्टेज ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका सर्कल रेट चेंज होने वाला है। हाँ जी, या तो मार्च में या अप्रैल में हमारा सर्कल रेट चेंज होने वाला है, जिसकी वजह से आने वाले समय में यमुना में प्लॉट परचेज करना हो जाएगा महंगा। अभी का जो हमारा सर्कल रेट चल रहा है वो चल रहा है 25,900, 25,000 रुपीज, 25,900 रुपीज। आने वाले समय में जिसको बढ़ा कर बताया जा रहा है कि 32 से 34,000 के बीच में कर दिया जाएगा। हाँ जी, 32 से 34,000 के बीच में इस सर्कल रेट को कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से यमुना अथॉरिटी की सेल परचेज हो जाएगी महंगी। इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट भी है और लॉस भी है। परचेज आपको यूजर को महंगी हो जाती है, इसमें ये कह सकते हैं, लेकिन जो आने वाले टाइम में अथॉरिटी के पास ज्यादा पैसे आएंगे, ज्यादा इनकम आएगी, प्रीमियम पे प्लॉट बेचेगी, उस पैसे को अथॉरिटी इसी लैंड को डेवलप करने में यूज करती है। तो अगर आप परचेज करने का प्लान कर रहे हैं लैंड, तो जल्दी से जल्दी परचेज करिए, अपने नाम पे ट्रांसफर कराइए ताकि आपको प्लॉट सस्ता पड़े। वरना आने वाले टाइम में आपको 34 या 32 हजार जो भी आने वाले फ्यूचर में सर्कल रेट होता है उसके अकॉर्डिंगली सेल परचेज में एक्टिव करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं एक और चीज बताऊं, जो ये न्यूज आ रही है सर्कल रेट बढ़ने की, मेजरली जो मैं आपको बताऊं फ्रैंकली ये न्यूज होती है फाइनेंशियल ईयर के बाद की, क्योंकि हर साल अथॉरिटी सर्कल रेट बढ़ाती आई है रूटीन से। लेकिन इस बार जो 25,900 से 32,000 या 34,000 का, मैं सबसे छोटा अमाउंट पढ़ लेता हूँ कि 32,000 सर्कल रेट हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर इतने बड़े डिफरेंस का सर्कल रेट बढ़ता है तो आने वाले टाइम में जो आपको लोकेशन चार्ज जमा करना होता है 5% पर लोकेशन, जैसे चौड़ी रोड है, कॉर्नर है, पार्क फेसिंग है, वो भी बड़ा हो जाता है। आपका 5% जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ जो 10% आप लीज रेंट जमा करते हैं जब आप प्लॉट की पोजेशन लेने जाते हैं अथॉरिटी से, वो भी बढ़ जाता है। तो ऐसे करते करते आपके एक्सपेंसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। अगर आप ऑलरेडी प्लॉट के ओनर हैं और आप रजिस्ट्री भी कराने का प्लान कर रहे हैं तो वो भी आप सर्कल रेट बढ़ने से पहले करा लीजिए, क्योंकि आपका भी जो आने वाला अमाउंट है, जैसे मैंने आपको बताया, आपके पे अगर प्लॉट पे पीएलसी है, पीएलसी अगर कोई नहीं भी आपका जनरल प्लॉट है मैं मान लेता हूं, तो भी आपको अपना डेवलपमेंट चार्ज तो जमा करना पड़ेगा, सीवर चार्ज जमा करना पड़ेगा, वाटर चार्ज जमा करना पड़ेगा, स्टैंप ड्यूटी जमा करनी पड़ेगी। ये तीनों चीजें जो आपकी हैं ये सर्कल रेट के अकॉर्डिंगली चलती हैं। जो आपके प्लॉट का प्राइस सर्कल रेट के हिसाब से बनता है उसका 10% आपका डेवलपमेंट चार्ज होता है। तो आपका 10% डेवलपमेंट चार्ज आज की डेट में, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 300 मीटर का प्लॉट है, 300 मीटर का प्लॉट आपको 78 लाख रुपीज का पड़ रहा है सर्कल रेट 25,900 के हिसाब से। तो अगर आप उसका डेवलपमेंट चार्ज जमा करने जाएंगे तो आपको डेवलपमेंट चार्ज मिलेगा 7,80,000 रुपीज। बट आने वाले टाइम में अगर 32,000 का सर्कल रेट हो जाता है तो आपका प्लॉट पड़ेगा लगभग अराउंड 95 लाख रुपीज के आसपास। आपका डेवलपमेंट चार्ज हो जाएगा 9,50,000। तो अगर आपका प्लान है अपने प्लॉट की पोजेशन लेने का, उसकी रजिस्ट्री कराने का, क्योंकि हो सकता है आपको ऑलरेडी लेटर आया हुआ हो कि अपनी रजिस्ट्री कराओ, अगर आप रजिस्ट्री नहीं कराओगे तो लेटर की पेनल्टी बढ़ जाएगी। लेटर की पेनल्टी भी अकॉर्डिंग टू द सर्कल रेट एंड प्लॉट प्राइस होता है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, कुछ भी पता करना हो सर्कल रेट के बारे में, प्लॉट प्राइसेस के बारे में, सेल परचेस के बारे में, या अपने प्लॉट को भी रजिस्टर कराना चाहते हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर पे। थैंक यू।